प्रसाद की चर्चा। दाहिने हाथ से बाएं हाथ को बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर, और प्रसाद को प्रणाम करते हुए श्रद्धा भक्ति के साथ प्रसाद को लेना चाहिए। परंतु वो रजोगुण में ये ताश खेलना, चौपर खेलना, जुआ खेलना, ये सब जुआ के अंग हैं। इसमें बुद्धि विकृत हो जाती है अच्छे अच्छे लोगों की। श्री युधिष्ठिर जी भी जुआ के चक्कर में राजपाट हार गए, तो राजा ने दाहिने हाथ में चौपर था, खेल रहे थे उन लोगों के साथ। पुजारी जी ने कहा महाराज प्रसाद ले लो। राजा ने सहज राजा को तो मन तो खेल में, देखो मन तो एक ही है। बिहारी देव जी कहते हैं सुनी मन आपनो परसंग, एक मन में सवा मन सो होत ही रस भंग। मन एक ही है। और एक बात बिहारी देव जी और भी कहते हैं, जो मन सो मिले तो पूरो मन होए। इधर एक मन है, उधर सवा मन है। प्रेम परस्पर तोलिए जो समबय से सू। अंगले वाला व्यक्ति हमसे प्रेम करता है कि नहीं? एक बोर के नेसों अरुझ मरो जन कोय, जल जड़ पीर न जानही मीन प्राण बिन होए। प्यारे देव जी की साल की है। मछली बेचारी जल के लिए तड़पती, जल को कोई मतलब ही नहीं। तो प्रेम दोनों तरफ से होती है। ये विचार करने लगे पुजारी जी, देखो मैं कितने मन से, प्रेम से, श्रद्धा से ठाकुर जी का प्रसाद लाया हूँ, और राजा का मन चौपर में लगा है और मेरे प्रसाद का अपमान कर रहा है। बाएं हाथ से ऐसे किया कि प्रसाद दे दो। पुजारी जी के मन में बड़ा क्लेश हुआ। हाय हम पंडा पुजारी साधु महात्माओं की कैसी दुर्दशा है। श्री ठाकुर जी के प्रसाद का अपमान हम लोग कराते हैं। दाहिने हाथ से प्रसाद लेना चाहिए, बाएं हाथ से प्रसाद ले, और खेल रहा है चौपर, आगे देख भी नहीं रहा, केवल हाथ कर दिया है। पुजारी जी को दुख हुआ, प्रसाद नहीं दिया, चले गए। चौपर खेलने के बाद राजा को होश आया, अरे आज तो मैंने प्रसाद का अपमान कर दिया। महल के भीतर रानी से कहा प्रसाद आया? बोले प्रसाद नहीं आया। इतना समझ करके पुजारी जी प्रसाद लौट करके ले गए, दिया किसी को नहीं। आज पुजारी राजा ने प्रसाद नहीं पाया कि प्रसाद नहीं मिला तो हम प्रसाद नहीं पाएंगे, मन नहीं है। अपने मंत्री के द्वारा अपना हाथ कटवाया। कैसे? मंत्री से कहा एक हमको प्रेत सताता है। श्री प्रियादास जी इस कवित्व का वर्णन करते हैं। प्रसादय ज्ञान भयो तजो न पोक, प्रसादय ज्ञान, प्रसाद की अवज्ञा पे तजो न करके विवेक सुनी जैसे बात नहीं है। खेले भूख चौपरी को आयो आए में आए बाएं छुयो मत गई, ले गए रिशाय के फिराए मातु को पाए।
उठ्यो नर देव ग्रह कयो सुनो नहीं लियो अनशन अनशन व्रत ले लिया हाथ तजो याई छन तब साचो मेरो पनबो पिक पूछ लई है। क्या किया काटे हाथ कौन मेरो रहो गई मौन याते पूछत सजीव कथा विधा सो विचार के आए एक प्रेम दिखाई नित देत निशी डारी के जरो का कर छोड़ कर मारे आई रहो आपको छिपाई जब डारे पान आन तब सुकाट डाली चौकी देत में घुमायो भूप डारो उठी आई छिद न्यारो की भोवानी जय जय श्यामा जय जय श्याम जय 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 श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्री वृंदावन जय जय श्री वृंदावन। इसी बात को श्री नाभाजी चप्पे में कहते हैं प्रसाद जानी प्रसाद जानी पांच शब्द का अर्थ होता है हाथ हो कहा कहो बनाई बात सब ही जग जाने। श्री नाभाजी बहुत सुंदर छप्पे गाते हैं। साधु जी हो कहा कहो बनाए साधु जी हो कहा बनाए साधु जी हो कहा कहो बना साधु जी हो बात सब ही जग जाने बात सब ही जग जाने साधु जी करते दो ना भयो 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 श्याम सौरभ मनमाने श्याम सौरभ माने साधु जी छप्पन भोग ते पहिल साधु जी छप्पन भोग साधु जी छप्पन भोग ते पहिल साधु जी छप्पन भोग साधु जी छप्पन भोग ते पहिल साधु जी छप्पन भोग पहले कीच कर्मा की भावे कीच कर्मा की भावे साधु जी सिल पिल्ले के काट साधु जी साधु जी सिल पिल्ले के काट साधु जी कुंवर पे हरि चलिया कुंवर पे भक्तन हित सुत विसतियो भक्तन
जियो भूप नारी प्रभु राजपति रूप नारी प्रभु राजपति प्रसाद अवज्ञा जानी के प्रसाद अवज्ञा जानिके पाणी तजो एक नपति वाणित जो नपति जय राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय राधे 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 श्यामा प्यारी राधे 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 श्री श्यामा प्यारी राधे जय राधे 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 हरिदास दुलारी राधे 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 हरिदास दुलारी राधे जय राधे 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 संतों की प्यारी राधे 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 संतों की प्यारी राधे जय राधे जय 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय राधे 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 जय 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 श्री राधे जय राधे 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 जय 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 श्री राधे जय 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 श्री राधे जय 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 श्री राम। एक छप्पे में श्री नावाजी महाराज ने 3 भक्तों की कथा लिखी। एक तो राजा की, दूसरे सिलपिल्ले नाम के ठाकुर जी थे। सिलपिल्ले की भक्तानी 2 थी, एक राजा की पुत्री, एक महाजन बनिया सेठ की पुत्री थी। 3 भक्तों की कथा यहाँ वर्णन की। कल आप लोग सुन रहे थे, प्रसाद का अपमान राजा ने किया। अभी श्रवण कर रहे थे तो राजा ने कुछ लोगों से सलाह की, क्यों भाई जो भगवत विमुख हो हैं उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। बोले भगवत तो सलाहकारों ने सलाह दिया, जो भगवत विमुख हो उसको त्याग देना चाहिए। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजत परत भजन में भक्त। नारद जी कहते हैं तत्तु विषय त्यागात संग त्यागाच्च। विषय त्याग और संग त्याग से ही भजन की सिद्धि होती है। हम लोग नाम जप तो बहुत करते हैं, परंतु परहेज हम लोगों से नहीं हो पाता। देखो डॉक्टर की दवाई भी खाओ और डॉक्टर कहता है थोड़ा परहेज करो। डॉक्टर ने वैद्य जी के पास गए, वैद्य जी ने कहा देखो तुम्हें ठंड लग गई है। वैद्य कहे गुरु सूंठ ले, वो महुआ मूरी खाए। अब वो गुड़ और सूंठ तो गर्म होता है, जुखाम हो गया है, अब बाबूजी मूरी खा रहे हैं, महुआ खा रहे हैं, जो ठंडा और करेगा। तो ऐसे ही हम लोग परहेज नहीं करते। नाम जप का प्रकाश क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि धन दोष और संग दोष के कारण हमारा नाम का प्रकाश छुप जाता है, आवरण आ जाता है। जिस प्रकार सोने के मैले के सोने में ऊपर से मैला चिपक जाता है, इसी प्रकार हमारा नाम मणि के समान, सोने के समान देदीप्यमान है। फिर भी हम लोग नाम जप करते हैं, पर नाम का प्रभाव हमको समझ में नहीं आता। नाम का प्रभाव तो कभी कम होता नहीं है, लेकिन कहते हैं महाराज समझ में नहीं आता। उसका कारण ये है कि मैला ऊपर से आ गया है। मणि को मैले से ढक दिया है हमने, सोने को मैले से ढक दिया है। अब उसमें से मैला हटे तो सोना है। तो नाम महाराज तो सोना ही है, मणि है। अब इनके ऊपर संग दोष और धन दोष का मैला आ जाता है, आवरण, इसलिए नाम का पूरा प्रभाव दिखाई नहीं देता। प्रभाव तो रहता है। अब महाराज भगवत विमुख को त्याग देना चाहिए। ये बात भक्त मंडली में ब्राह्मणों ने कहा, जो विमुख हो उसे त्याग दे।
क्योंकि जो भगवत विमुख होता है, विमुख का नास्तिक व्यक्ति का संग करोगे तो नास्तिक के शरीर में नास्तिकता की हवा श्वास निकलेगी, आपके भीतर भी इसी प्रकार के मन का विकार आने लगेगा। कहावत है, जैसा करो संग ऐसा होए रंग, जैसो पीवे पानी ऐसो बोले बानी। कहत कबीर, ना कुछ देखा ज्ञान ध्यान में, ना कुछ देखा पोथी में। कहत कबीर, सुनो भाई साधु, जो देखा सो रोटी में। हमारे एक लड़की दास बाबा थे, हमसे बताते थे, रोटी मांग कर खाते वो, शाम के समय दिन भर भजन करते, शाम को एक टाइम गरम गरम रोटी कहीं पाते। मधुकरी करते तो हमसे बता रहे थे कि जब हम मधुकरी करते तो आधी रोटी लेते तो उससे अपना प्राण रक्षा होती। रात में स्वप्न में हम भिक्षा मांगने जा रहे हैं ब्रजवासी के घर में, और ब्रजवासी रोटी ला रही है, और वो रोटी में जय जय श्री कुंज बिहारी लाल सोने के अक्षरों में लिखे मैं देखता था। किसी एक व्यक्ति का गलत पैसा, हत्या का पैसा था, उसका धन हमने खा लिया, तो नाम जब का ताला लग गया, जबान से नाम निकले ही नहीं, और अंधेरे अंधेरे दिखाई दे उल्टा सीधा, और बस हम हैरान होकर के दूसरे दिन गए और उन सेठ जी से कहा, क्यों भाई ऐसे क्यों किया, कहाँ से लाए थे तुम धन, क्या लाए थे पैसे, हमारा भजन नष्ट कर दिया। और ये तो उन्होंने सारी बात बताई जो भी थी, सब बातें सत्संग में इस प्रकार के कहने लायक भी नहीं है, मर्यादा होती। कुल मिलाकर से वो पाप का, हत्या का पैसा था। हत्या खाई पेट भर, भूख भक्ति गई भाग। खूब पेट भर के हम लोगों ने हत्या खाई, तो भक्ति की भूख थी वो भाग गई। तो पापी पापे संग्रह, पापी तीर्थ नाय, जल सबही उज्जवल करे वाके मैला खाए। जो पापी होता है ना, खूब पाप करता है और जाकर तीर्थ में अपने पैर पाप धो देता है। ये संत जो चलते फिरते तीर्थ हैं, इन संतों के पास गलत तरीके का जो धन आ जाता है, वो धन का आवरण ऐसा हो जाता है, वो ठाकुर जी के स्वरूप लीला गान होने देगा। सत्य तो है भाई, देखो सत्य तो स्वीकार करना पड़ेगा। धन दोष और संग दोष। राजा को संग दोष लगा, चौपर खेल रहा था, प्रसाद का अपमान हो गया। चौपर न खेलता होता, जुआ का कुसंग न होता, युधिष्ठिर जी को जुआ का कुसंग न होता, श्री भरत जी को पशुवत स्वभाव वाले जीव हिरण का कुसंग न होता, तो एक गुरुजी एक डांट लगा देते भरत जी को। यदि संतों का सत्संग होता, गुरुजी का सत्संग होता, तो भरत जी को एक डांट गुरुजी लगा देते, क्यों रे तू साधु बन के आया है भजन करने के लिए, 10,000 वर्ष राज्य करके और फिर त्याग करके भजन करने आया है, और यहाँ हिरण का चिंतन कर रहा है? एक डांट गुरुजी लगा जाते तो तीसरा जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं लेने पड़ते, एक ही जन्म में उद्धार हो जाता। ये संत संग का और कुसंग का प्रभाव है। कुसंग क्या है? कोई भी हो जो विषयों की चर्चा करता है वही कुसंग है। हमारे संत जन तो यहाँ तक कहते हैं, माला मंदिर को बंधन करी भज सत्संग सुमानी। जिसके गले में तुलसी है, मस्तक पर तिलक है, उसको प्रणाम कर लो, पर संग समझ के करो। कहीं ऐसा ना हो है कि तिलक कंठी के संग करने में कोई असावधानी हो जाए। असावधानी का तात्पर्य ये है कि सभी तरह के संत होते हैं, वो कोई विषयों की चर्चा, संसार की चर्चा इधर उधर की किया तो हमारा मन विकृत हो जाए। तो विवेक के साथ सत्संग करना पड़ता है, प्रणाम व्यवहार सबसे रखना पड़ता है। कुसंग का असर, तो भगवत विमुख का त्याग करना चाहिए। ये ब्राह्मणों ने और भक्तों ने राजा को कहा, तो अब उनको ये तो पता नहीं था किस कहाँ से बोल रहे, मतलब ये हमारा हाथ भगवत द्वेषी है, भगवत द्रोही है, विमुख है, उस विषय में सोच रहे थे। अब उन्होंने समझ लिया कि यही भगवान का द्वेषी है, यही भगवत विमुख है, इसको हाथ को काटे तो कैसे काटें।
सो अपने सचिव से कहा, मंत्री से कहा, हमें यार एक प्रेत सताता है और उस प्रेत से छुटकारा दिला दो। कैसे? बोले रात के समय आता है 12 बजे और हमारे कमरे के पीछे अलमारी है, खुली हुई है, उसके भीतर से हाथ डालकर मेरी बाल खींचता है। ऐसा करो, तुम तलवार ले लो मेरी और हम तुम साथ में सोएंगे। यदि वो आ जाए तो तुम हमारी तलवार से उसका हाथ जरूर काट देना। अच्छा, शाम को भोजन प्रसाद पाकर अचानक नींद आती है, तो मंत्री को नींद आई पर राजा को कहाँ नींद आई। वो पीछे से कक्ष में गया, 12 बजे रात में ऐसी आवाज़ लगाई और मंत्री के केस पकड़ के खींचा, यूँ झटका ओ किया। अब उसे होश नहीं रहा, रात्रि थी, उठाई तलवार और उस हाथ पर मार दिया। ज्यों ही हाथ पर मारा तो हाथ कट गया। राधे जय जगन्नाथ ऐसे कहा तो एकदम दीपक जोड़ा, ये क्या हो गया मेरे से? हाथ कटा हुआ, हाहाकार मच गया, चारों तरफ महल में अफरा तफरी मच गई। उसी समय श्री जगन्नाथ जी ने कहा, ये कवित्व में प्रियादास जी ने सारी बात कही कि पंडा जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट पाया उन्होंने कि भगवान के प्रसाद का अपमान किया है। मैं हम ही लोग अपमान कराते हैं। इधर क्या हुआ, भूप डारो उठ आई छेद न्यारो कियो वारिये। अब हाथ कट गया। हाथ कटते ही मंदिर में जगन्नाथ जी स्वरूप धारण करके मूर्ति से प्रकट होकर के पुजारी सोते हुए पुजारी जी को जगाया और दर्शन देकर कहते हैं, हमारे राजा का हाथ कट गया है प्रसाद अपमान के कारण, तुमको कष्ट हुआ है, इसी समय प्रसाद लेकर के राजा को प्रसाद देना है। तुरंत प्रसाद रखा था थाल में लेकर यूं कि त्यों राजा के महल में गए, महल के दरवाजे खुल गए, पुजारी जी आ गए। पुजारी जी को देखते हर समय खुल जाते दरवाजे। गए राजा को देखे तो राजा करुण क्रंदन कर रहा है, खून की धार बह रही है, हाथ कटा पड़ा है। परिवारी वृंद सेवक वृंद सब आपस में रो रहे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। मंत्री रो रहा है, मैंने हाथ काटा है, मेरे को फांसी की सजा दी जाए। लेकिन राजा ने कहा, भाई मैंने कटवाया है, मैंने इसलिए कटवाया है, तुम दुखी मत हो। थार प्रसाद का आया, महाराज जगन्नाथ जी की आज्ञा हुई है, प्रसाद ले लो। राजा दौड़ा तो हुआ क्या, अब ये हाथ तो कट गया था दाहिना, वो बाएं हाथ को आगे झिंकिया, आगे करके तुरंत खड़ा हो गया एकदम ऐसे समेट कर। इस बाएं हाथ के कारण इस दाएं हाथ को काटना पड़ा, इसलिए अब ये भी नहीं रखूंगा, ऐसे समेट कर रोने लगा। पर प्रसाद आया है तो इतना हिस्सा हिलाने लगा, जो ही हिलाया तो तुरंत वो हाथ प्रकट भयो, करते दो ना भयो श्याम सौरभ मन माने। और तुरंत हाथ प्रकट हो गया, प्रसाद लिया और वो इसके बाद वो हाथ लेकर के मंदिर में जगन्नाथ जी के धरा गया। राजा ने पूछा, पुजारियों ने पूछा, हे प्रभु इस हाथ का क्या करें? भाई आपने नया हाथ प्रकट कर दिया। श्री बिहारी देव जी के प्रसंग में बिहारी देव जी का हाथ कट गया था, राजा कमलापति के शरीर में रखा था, वो हाथ वहाँ से अदृश्य हो गया, इधर इनके जुड़ गया। पर वहाँ तो नया हाथ प्रकट हो गया और कटा हुआ पड़ा है पास में, तो क्या किया जाए? जगन्नाथ जी बोले, मेरे बगीचे में इसको बो दो, इसके पत्ते का दोना और इसमें फूल आएंगे, वो हमारे लिए माला और सुगंधी, इसकी सुगंधी लेंगे, दोना रखेंगे, पत्तों की चटनी बनेगी। उस हाथ को बगीचे में गाड़ा गया, एक पौधा निकला जिसका नाम मरुआ दोना कहते। श्री ठाकुर जी की उसमें
आज भी ऐसी स्थिति है। कर्मा की खींच मन को भावे। कर्माबाई की खिचड़ी की आप लोगों ने कथा सुनी कि कर्माबाई ने नित्य खिचड़ी का भोग लगाती थी। जब कर्माबाई का शरीर छूट गया तो ठाकुर जी रो रहे, हाय मेरी मैया मर गई। हमारे टटिया स्थान के एक आनंददास बाबा जी थे, बिहार वन में 17 वर्ष सेवा की महाराज। हाँ, राधा मोहन दास जी और अनन्नदास जी, वो तुम्हारे महेंद्र मणि त्रिपाठी के गुरु जी राधा मोहन दास जी और एक अनन्नदास जी, उनके साथ 17 वर्ष गौशाला सेवा करी। पर किन्हीं कारणों से टटिया स्थान मालिक थे, तो वहाँ से उनको ठाकुर जी की सेवा से हटा दिया गया। और व्यवस्था बदलती है तो सब बदलता है। महाराज आँखों से पानी बहे मूर्ति की। हम थे उस समय साधु बन गए, 83 की बात, 82-83 पे। पुजारी ने गुरुजी से कहा, महाराज ये स्थिति है। गुरुजी ने कहा, आनंदास। बोले जी। अरे वाह, ठाकुर ने संभालिया, रोए रोए तो नाम लेके। तो जगन्नाथ जी रोते हैं, हाय मेरी मैया मर गई, हमें खिचड़ी कौन खवावेगो। तब पूछा गया, कैसे आप प्रसन्न होंगे। बोले कर्माबाई को की सारी जमीन घर बेच करके उसका पैसा कमेटी में जमा करो और खिचड़ी बनाकर पुजारी कहे प्रभु कर्माबाई की खिचड़ी पाइए। इससे ठाकुर जी को सुख मिला। आज भी कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगता है। ये कथा आप लोग श्रवण कर चुके हैं। अब उसी प्रसाद के प्रसंग में श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र चिंतन कर रहे थे। उसमें एक दृष्टांत रूप में हरिराम व्यास जी ने प्रसाद की महिमा वर्णन की कि बोले एक पकौड़ी में सब जगह छूटे हो। एक पकौड़ी का ऐसा चमत्कार हुआ कि सारा संसार छूट गया। मैंने जप किया, व्रत किया, तप किया, त्याग किया, परंतु कोई काम नहीं आया। जप तप व्रत संयम करी हारे, पर भैया नेक नहीं, मन टूटो। मन नहीं टूटा किससे? बोले गृहिणी से मन नहीं टूटा, बच्चों से मन नहीं टूटा, धन संपत्ति से मन नहीं टूटा, जन्मभूमि से मन नहीं टूटा, माया से मन नहीं हटा। पर जब गुरु जी के द्वारा भोग लगाए हुए राधा वल्लभ लाल जी के भोग प्रसाद आया, गुरु जी ने पाया, संतों ने पाया, और संतों का उच्छिष्ट प्रसाद एक पकौड़ी पाया। ये पकौड़ी ऊर्जा की नहीं थी, ये पकौड़ी वृंदावन की प्रसाद थी। इस प्रसाद का कैसा चमत्कार कि बोले माया रचित प्रपंच कुटुंबी, माया से रचे हुए प्रपंची कुटुंबी जन। अब माया की कई प्रकार की व्याख्याएं की है भागवत में। बोले जड़ माया है, चैतन्य माया है, बोले वो ऐसी माया है, वो बड़े बड़े माया को जानना है तो ये देवी की उपासना करो, माया की जानकारी होगी, ऐसे होगी। लेकिन सबसे सरल उपाय बता दिया हमारे ललित मोहिनी देव जी ने कि माया क्या है, किसे कहते हैं। बोले 3.5 हाथ की काया, ये हमारा शरीर ही यही है माया, और भजन करे तो उबरे ना तो सब जग खाया। ये शरीर ही माया है। हरिराम व्यास जी कहते हैं इस शरीर के द्वारा तो रचे गए, इस शरीर से गृहिणी का विवाह हुआ, इस शरीर को केंद्र बना करके बच्चे हुए, इस शरीर को केंद्र बनाकर संपत्ति इकट्ठा की गई। तो इस माया रचित शरीर के द्वारा माया रचित प्रपंच कुटुंबी प्रपंच, ये 5 प्रकार का प्रपंच ही तो है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच महाभूत के द्वारा ये बना हुआ शरीर है। माया रचित प्रपंच कुटुंबी, ये जो कुटुंबी थे ना, इसी शरीर से तो संबंध थे। और मोह जाल सब छूटे हो। पूछा किसी ने, महाराज कैसे छूटे हो? बोले व्यास गुरु हरिवंश कृपाते। ये हरिवंश जी महाराज ने श्री लाड़ी लाल के प्रसाद की महिमा। अब यहाँ वृंदावन में तो प्रसाद की कई भाषाएं हैं। स्थूल प्रसाद, सूक्ष्म प्रसाद, दिव्य प्रसाद, और कौन सा प्रसाद, किस प्रसाद की कृपा से प्रसाद क्या है? बोले श्री बिहारी जी महाराज के अधरों पर
जो बांसुरी रखी है उस बांसुरी में बिहारी जी ने प्रसाद बांसुरी के द्वारा प्रसाद भेजा। तो बांसुरी तो गुरु जी हैं, हरिवंश जी बांसुरी के अवतार है ना, हित सजनी और बांसुरी के अवतार है। तो उस परम तो हरिवंश जी ने हमको राधा नाम सुनाया। तो प्रसाद क्या है कि ठाकुर जी के आधारों से प्रसाद प्रकट हुआ। तो राधा नाम भी प्रसाद है, क्योंकि ठाकुर जी के नाम, ठाकुर जी के प्राण श्री कृष्ण के प्राण श्री राधा है और राधा बांसुरी से निकली है। कई प्रकार के भाव हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में प्रसाद का भाव ये भी बताया है कि सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। एक तो प्रसाद ये है पकौड़ी प्रसाद, और दूसरा प्रसाद क्या है, नाम प्रसाद है। नाम मिला बांसुरी से, उस राधा नाम की महिमा है, जिससे जिस राधा नाम के द्वारा वृंदावन, दिव्य वृंदावन दर्शन किया, प्रिया प्रीतम का दर्शन किया, गुरु जी के अपराकृत स्वरूप का दर्शन किया। तो महाराज व्यास गुरु हरिवंश कृपा थे। अरे गुरु जी की कृपा थे। अरे इतना ही कहना तो जरूर था हरिवंश जी, लेकिन बताते कौन से गुरु, बोले हरिवंश जी कृपा से, उनकी कृपा थी। गुरु की कृपा क्या है, गुरु की कृपा किसे कहते हैं, गुरु जी ने जो हमको नाम दिया है वो नाम ही गुरु जी की कृपा का साक्षात स्वरूप है। और नाम, उस नाम और नामी में भेद नहीं है। कल हमने आप लोगों के पद सुनाया था कृपा के विषय में कि श्री गुरु कृपा यथा मति वर्णो श्री वृंदावन अति राजहरी, आस पास श्री यमुना अति सोहे सुभग रमित अति राजहरी। यही कृपा का फल क्या, वृंदावन की शोभा देखे मेरे नयन सिरा। ये पद गायन भी कर्म लोग किया। तो ऐसे हरिवंश कृपा थे। बस बनराज वृंदावन में बसे और लूट लिया हमने। क्या लूटा, बोले प्रेम रस लूटा। प्रेम क्या है, प्रेम सहेली के प्रेम को गावत लल्ला लाल, छिन छिन प्रकृत विस्तृत कृत प्राण प्रतिपाल। प्रेम सोना ओढ़ना अचवन भोजन प्रेम, प्रेम प्रेम के पावने प्रेम, प्रेम के नेम। ये प्रेम प्रिया प्रीतम ही साक्षात प्रेम स्वरूप है, हित स्वरूप प्रेम स्वरूप जुगल सरकार है। इसलिए उस प्रसाद के नाम के प्रसाद से, नाम प्रसाद के प्रताप से हमने प्रेम के रस को लूट लिया। रस पाए विपुल आनंद बाढ़ो, जन्म जन्म के श्रम गए। जय श्री वर बिहारी दासी, कृपाते मन मनोरथ सब भये। व्यास गुरु हरिवंश कृपाते बस बनराज प्रेम रस लूट। तो तीन प्रकार के प्रसाद की चर्चा भी कल विस्तार से हुई। स्थूल प्रसाद, सूक्ष्म प्रसाद राधा नाम, सूक्ष्म प्रसाद कथा, और दिव्य प्रसाद क्या है, साक्षात प्रिया प्रीतम ही प्रसाद है। ऐसे प्रसाद का अपमान होने पर कितना दुख हुआ महाराज, उनको अपना हाथ ही कटवा डाला। तो प्रसाद का चमत्कार हो गया, प्रसाद की कृपा से उनका हाथ प्रकट हो गया, कटा हुआ हाथ। और आज भी वो मरुआ दोना नाम के वृक्ष के पत्ते से दोना बनता है और उसका फूल ठाकुर जी के काम में आता है। जगन्नाथ जी की घटना है।